धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने की हिम्मत पुलिस की कैसे हुई? क्या गंगा सरकार की बपौती है? सरकार ये तय करे कि भगदड़ न मचने पाए, सरकार ये तय करे कि व्यवस्था बनी रहे, सरकार ये तय करे कि शंकराचार्य कैसे ठीक से स्नान करके वापस जाएं। सरकार ये तय करने वाली कोई नहीं होती है कि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए शंकराचार्य पैदल अपनी पालकी को छोड़कर आम आदमी की तरह स्नान करने के लिए संगम तट पर जाएं। जो शंकराचार्य अंबानी की शादी में भी बिना अपने छत्रप के नहीं जाते, अंबानी की शादी में छत्रप के नीचे बैठे शंकराचार्य से खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। शंकराचार्य के सम्मान के सूचक छत्रप को तोड़ने की पुलिस की हिम्मत आखिर कैसे हुई? हाथ नहीं कांपे अपने ही धर्म के सबसे सम्मानित व्यक्ति का छत्रप ढहाने में? जो पुलिस बिना मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ देखे नाश्ते में पकौड़ी खानी है कि कचौड़ी खानी है, ये तय नहीं कर सकती, उसने शंकराचार्य का रास्ता रोक दिया। उसने शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा। उसने सन्यासियों पर लाठियां बरसा दी, वो भी सिर्फ गंगा नहाने के लिए। कहां से आई पुलिस के भीतर इतनी हिम्मत? ये पुलिस वाले संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के दास बन जाते हैं। अरे दास की भी अपनी कोई मर्जी होती है, लेकिन इनकी? शंकराचार्य ने एक पटका दिखाया जिस पर खून लगा हुआ था, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि पुलिस ने कितनी बर्बरता दिखाई होगी सन्यासियों के साथ। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जा करके पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। दोस्तों, शुरुआती वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, शंकराचार्य के जब छत्रप को तोड़ा गया और जब उनके साथियों को पीटा गया तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। नाराज क्यों ना हो, ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि कोई भी सम्माननीय हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी को इस तरह अपमानित नहीं किया जा सकता है। और उस पर शंकराचार्य जी ने क्या कहा, आगे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, उन लोगों की बातें सुनकर आपको क्या लगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। कावड़ियों पर फूल बरसाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का डीजीपी हेलीकॉप्टर लेकर के ये करता है। डीजीपी होकर के मालीगिरी करते हैं। फिर सुनिए, फूल बरसाने की कोई परंपरा नहीं है दोस्तों। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा को पॉलिटिकल लाभ देने के लिए कावड़ियों के पैर धोती दिखाई देती है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसी पुलिस के सामने इस देश के प्रधानमंत्री कैमरे लेकर भगवान शंकर के गर्भगृह में घुसकर फोटो खिंचवाते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इस देश में 2 कौड़ी के अनपढ़ नेता पुलिस का प्रोटोकॉल लेकर के बिना लाइन के भगवान के दर्शन कराते हैं, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सेठ से लेकर हीरो हीरोइन के लिए यही उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग से व्यवस्थाएं करती है, यहां तक कि ट्रैफिक तक रोक देती है, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के, फिर से सुनिए, संपूर्ण हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य पालकी से संगम तक न जाने पाए, इसलिए ये पुलिस ये कहकर उन्हें रोक देती है कि हम नई परंपरा नहीं बनने देंगे, आप जाइए पैदल। अगर मैं पंडित सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी गलत बोल रही हूं तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन जब मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रहे अन्याय पर मुखर होकर बोल सकती हूँ, किसी भी धर्म पर मुखर होकर अपनी बात रख सकती हूँ, तो हिंदू धर्म तो मेरा अपना धर्म है। सन्यासियों को मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं थी, बाल पकड़कर खींचने की, उनको इस तरह से अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया। और सुनिए, जब लोग सवाल करने लगे तो यही पुलिस, यही डीएम, यही अधिकारी सब मुंह छिपाकर भागने लग गए। आज तक चैनल के बहादुर पत्रकार संतोष शर्मा जी ने सवालों के जवाबों से भागते हुए पुलिस, डीएम, कमिश्नर जैसे भाजपा के आदेश पालकों से सवाल करने शुरू कर दिए। तो देखिए किस तरीके से 9-2-11 होने लगे। जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए आपको भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हम लोगों को आपने बुलाया है, तो सवाल से सुनिए ना। सवाल का जवाब। शंकराचार्य के समर्थन में जानते हैं इस देश के बहुत सारे हिंदू खड़े हो रहे हैं। जिन हिंदुओं ने भाजपा का सपोर्ट करते करते खुद को अंधभक्त कहलवाना तक स्वीकार कर लिया, वो भी भाजपा सरकार के इस कृत्य से बहुत दुखी हैं। शंकराचार्य ने पूछा है, क्या गंगा सरकार के बाप की है? गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है? वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे?
की बपौती है उनकी, उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, भाजपा को वोट हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर मिलते हैं। इस पैटर्न पर भाजपा को इतना भरोसा है कि उसे अब बाबाओं, शंकराचार्यों के मान सम्मान, उनकी नाराजगी, उनकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री भारत को ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की हालत गंगा नहाने के सवाल पर ऐसी कर दी जाएगी, कोई सनातनी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तो हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से कुचला है। यहाँ मार देते तो मर ही जाते, हम मार देते तो मर जाते, तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान करने में यूपी की योगी सरकार का मन इतने से नहीं भरा। योगी सरकार शंकराचार्य से आर पार की लड़ाई के लिए उतर आए। जैसे नड्डा को 2024 में संघ की जरूरत नहीं थी, सुना था ना आपने। संघ ने अपना परिचय दिया तो 400 पार की बात करने वाले की 240 पार करने में खीसें निकल आई थी, याद आया ना। उसी तरह अब यूपी की भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी मसीहा मान चुकी है। उसे अब हिंदू धर्म के गुरुओं से लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए दोस्तों, जिन शंकराचार्य के पैर मोदी भरी अंबानी की सभा में छू रहे थे, उन शंकराचार्य को योगी की सरकार ने ये नोटिस भेजा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, आपका केस तो अदालत में है। ये देखिए, शंकराचार्य के कैंप पर कुंभ में सरकारी नोटिस लगा दिए गए हैं। इस पर शंकराचार्य ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बात पॉलिटिकल हो चुकी है तो भाई पवन खेड़ा को भी आप सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुंभ जाना जाता था साधु सन्यासियों से, लेकिन अब कुंभ जाना जाता है इस बात से कि भाजपा सरकार ने कुंभ से कितना व्यापार किया। कुंभ लोग जाते ही हैं, हजारों साल से जाते आए हैं, लेकिन अब कुंभ या माघ मेले को भाजपा सरकार का लगाया हुआ जलसा साबित कर दिया गया है। कुंभ में शंकराचार्य को चुनौती देना ये बताता है कि कुंभ या माघ मेले को कैप्चर किया जा रहा है। माघ मेला धार्मिक मेला नहीं, भाजपा के वोट बैंक का मेला बनाने की कोशिश की जा रही है। मेले में आने वाले आगंतुक भगवान का नहीं, भाजपा का नाम लेते हुए घर जाएं, ये माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। शंकराचार्य पुलिस या अत्याचार के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी वीडियो देखने के बाद और इन लोगों की बातें सुनने के बाद, साथ ही शंकराचार्य जी की बातें सुनने के बाद कैसा लगा, और इन लोगों के प्रोपेगेंडा पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की साजिश है या फिर भाजपा सरकार वाकई ये सब करना गलत नहीं समझती है? आप लोगों की इस पर क्या राय है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।